Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am from Allied School Superior Campus Bahria Town Lahore. Today our lecture is Social Study. Class 4, Diary Week 4, Unit number 3, Climate. Climate means Abo Hawa. In this chapter we discuss for students weather and climate. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वेदर और क्लाइमेट्स को. वेदर क्या है? Weather means the day-to-day condition of heat and cold, humidity, cloudiness, dryness or rain in any place. मौसम का मतलब गर्मी और सर्दी की यौमिया सूरत हाल है, लेकिन किसी जगह पर नमी की लपेट में सूखापन या बारिश. स्टूडेंट्स, वेदर क्या होता है? वेदर मौसम होता है. मौसम तब्दील होता रहता है, ये मुस्तकिल नहीं रहता. इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले गर्मी है तो कुछ देर बाद ठंडी हवा चलने लग जाएगी, बारिश हो जाएगी. तो ये क्या कहलाता है? मौसम. मौसम मुस्तकिल मिजाज नहीं होता, ये चेंज होता रहता है. अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन ए रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट्स आबो हवा ये मुस्तकिल होती है. कैसे? आबो हवा के मायने एक तवील अरसे के दौरान किसी खित्ते में मौसम गर्मा या मौसम सर्द. ठीक है. मिसाल के तौर पर शुमाल पाकिस्तान की आबो हवा सर्द है, जबकि पंजाब के बेशतर इलाकों की आबो हवा खुश्क है. लेकिन मानसून के मौसम में यहाँ बारिशें होती हैं. ये तो था वेदर और क्लाइमेट. स्टूडेंट, आप इस मैप की तरफ आए तो ये देखिए 4 बॉक्सेस बने हुए हैं. इन्होंने कलर डिफरेंट कलर्स के साथ इनको मेंशन किया हुआ है. फर्स्ट बॉक्स आता है लाइट सा ग्रीन कलर का, हॉट समर माइल्ड विंटर. ठीक है. हॉट समर गर्म मौसम, माइल्ड विंटर हल्की सर्दी. सेकंड पे आते लाइट सा येलो सा कलर है. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं वार्म समर माइल्ड विंटर, गर्म मौसम हल्की सर्दी. थर्ड पे आ जाए येलो सा कलर है, वार्म समर कूल विंटर, गर्म मौसम ठंडा मौसम. फोर्थ वन पे आते हैं थोड़ा सा डार्क सा कलर आ जाता है ग्रीनिश सा, वार्म टू कूल समर कूल टू कोल्ड विंटर, गर्म सर्दी से गर्मी सर्दी से सर्दी. ये तो था हमारा मैप जो शो कर रहा था. उसके बाद हम आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट्स क्या होते हैं? आबो हवा को मुतासिर करने वाले अवामिल वो कौन कौन से होते हैं? रेनफॉल है, बारिश. हाइट और एल्टीट्यूड है, ऊंचाई. क्लोजनेस टू द सी, समुद्र से करीब. शेल्टर्ड एरियाज, पनागाहें. मूनसून के बारे में तो आपने सुना होगा ना स्टूडेंट्स, पढ़ते भी हैं हम. Rainfall or humidity is a very important factor of climates and plant growth. Some parts of the world get more rain than other as they lie in the path of rain-bearing winds. आबो हवा और पौधों की नमी के लिए बारिश या नमी एक बहुत अहम अंसर है. दुनिया के कुछ हिस्सों में दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बारिश होती है क्योंकि वो बारिश के चलने वाली हवाओं के रास्ते में रहते हैं. स्टूडेंट्स, कुछ इलाके बहुत खुश्क हैं क्योंकि इनमें बारिश या तो होती नहीं है या बहुत कम होती है. उसके बाद है हाइट और एल्टीट्यूड. हाइट और एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट और एल्टीट्यूड स्टूडेंट्स ऊंचाई. द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर. हमारी जमीन किससे घिरी हुई है? हमारी जमीन स्टूडेंट्स माहौल से घिरी हुई है. हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट कोल्ड. जमीन की सतह से ऊंचा माहौल काफी ठंडा रहता है. यही वजह है कि ये साहिल के करीब पहाड़ों में सर्दी ज्यादा है. हमारे मुल्क का शुमाली पहाड़ी हिस्सा साल भर सर्द रहता है. नॉर्दर्न एरियाज की अगर हम बात करें तो वो स्टूडेंट्स आप मरी वाली साइड पे चले जाएं, कागान नारान वाली साइड पे चले जाएं तो वो एरिया आप देखेंगे कि गर्मियों में भी सर्द रहते हैं क्योंकि वो पहाड़ों के करीब है. उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स क्लोजनेस टू द सी. Places close to the sea usually have cool breezes blowing from the sea toward the land. समुंदर के करीब की जगहों पर आमतौर पर ठंडी हवाओं से समुंदर की तरफ चलना होता है. इससे क्या फायदा होता है? इससे गर्मियों के महीनों में हमारे दर्जा हरारत को कम रखने में मदद मिलती है. इसकी बेस्ट एग्जांपल है कराची हैज अ टेम्परेट क्लाइमेट सिंस इट इज द नेदर वेरी नॉट हॉट नॉर वेरी कोल्ड. कराची में दर्जा हरारत की आबो हवा होती है क्योंकि ये ना तो बहुत गर्म होती है ना ही बहुत ठंडी होती है. उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं शेल्टर्स. Sheltered areas, some places are sheltered areas, sheltered from the wind and the rain. For example, a range of hills can't act as a barrier. One side may get lots of rain, but the other side gets very little. This affects the climate of the place, as in the case of Chitral and Gilgit, which are in the rain, shadow or sheltered areas. कुछ जगह हवा और बारिश से महफूज हैं. मिसाल के तौर पर पहाड़ियों की एक रेंज एक बैरियर की हैसियत से काम कर सकती है. एक तरफ बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है लेकिन दूसरी तरफ बहुत बहुत कम होती है. इससे इसकी जगह
आबो हवा बहुत मुतासिर होती है, जैसे कि चित्राल और गिरगिट के मामले में जो बारिश की साय में पनाहगाहों में हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छे से याद करना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे मूनसून। Monsoon is a seasonal wind that blow from June to September in the subcontinent and across Southeast Asia. मानसून में मौसमी हवाएं चलती हैं जो जून से सितंबर तक बरसगीर में पूरे जुनूब मशरिकी एशिया में चलती हैं। ये बारिशें लाता है जब वो बहरा हिंद और बंगाल के खलीज के जुनूब मगरिब से नीचे जाता है। स्टूडेंट, पाकिस्तान में मौसम गर्मा में मानसून की आमद होती है। बारिश के बादल मगरबी साहिल और हिंदुस्तान की वस्ती मैदानी इलाकों की तरफ जाता है। पाकिस्तान में स्टूडेंट मानसून की बारिशें जुलाई और सितंबर के महीनों में पड़ती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप इस मैप को देख सकते हैं, ये मैप है। उसके बाद आ जाता है मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अहम आबो हवा जोन। Pakistan is located in the temperate climatic zone which is neither too hot or not too cold. It has 4 climatic regions as shown on the map of page 19. पाकिस्तान मुतअद्दिल आबो हवा के इलाके में वाक़ है जहां ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी। इसके 4 आबो हवा वाले खित्ते हैं। कितने? 4। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं उन 4 आबो हवा वाले खित्तों को। उसमें पहला आता है हाईलैंड्स पहाड़ियाँ, एराइड्स बंजर, सेमी एराइड्स नीम बंजर, कोस्टल्स साहली। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाईलैंड्स का, पहाड़ियों को। Highlands are mountainous area. The northern, northwestern and western highlands fell in this region. पहाड़ी इलाके हैं ये। शुमाली मगरबी और मगरबी पहाड़ी इलाके इस खित्ते में आते हैं। शुमाली पहाड़ी में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर्स में। उसके बाद आता है एराइड। क्या आ जाते हैं? एराइड यानी कि बंजर। एराइड्स मीन ड्राई, खुश्क, जिसका मतलब होता है खुश्क। The areas of southwestern Balochistan and southeastern deserts fell in this region. The climate is dry and hot throughout the year with hot dusty winds and very little rainfall. इस खित्ते में जुनूब मगरबी बलोचिस्तान, जुनूब मगरबी सहराई के इलाके हैं। तेज आलूद हवाएं और बहुत कम बारिश के साथ साल भर आबो हवा खुश्क और गर्म रहती है। सेमी एराइड्स नीम बंजर। These areas upper Indus Plain, Lower Indus Plain and Pothohar Plateaus lie in this region. This region has hot summers, cool winters and monsoon rains. इस इलाके में अपर इंडस मैदान, ज़र सिंध और सतह मुर्तफा पोटोहार के इलाके शामिल हैं। इस खित्ते में गर्मियाँ, ठंडी सर्दी और मानसून बारिशें होती हैं। उसके बाद आता है कोस्टल, साहिली इलाके, जो साहिली। This region includes Karachi, Makran, Coast and Indus Delta. The climate is humid and mild due to sea breezes throughout the year. इस खित्ते में कराची, मकरान, साहिल और इंडस डेल्टा शामिल है। साल भर समुद्री हवाओं की वजह से आबो हवा मरतूब और मुतअद्दिल रहती है। What does the weather report says? अब स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करना है मौसम की रिपोर्ट क्या कहती है। Why do people look at weather reports and try to predict the weather? लोग मौसम की रिपोर्ट को क्यों देखते हैं, मौसम की पेशन गोई करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह यह है कि मौसम की पेशन गोई करने से कुछ लोगों को अपनी और अपने अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिल जाती है। सेकंड, हुकूमत और बड़ी कंपनियां मौसम की इत्तलात को आगे मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल करती हैं। हम भी मौसम की पेशन गोई का इस्तेमाल करते हैं। फैसला, हमने भी अगर कोई फैसला करना है तो हम इस मौसम की पेशन गोई को देखते हुए उसकी मदद से फैसले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बाहर जाना है, अगर तेज धूप है तो हमने छतरी लेके जानी है, बारिश है हमने अम्ब्रेला लेनी है, हैट पहनना है। बहुत सख्त गर्मी है, जैसे स्टूडेंट्स आप स्कूल जाते हैं, पानी की बोतल्स आपकी मामा आपको देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, उन्हें पता होता है आज गर्मी ज्यादा है, पानी साथ लेके जाना है कि नहीं, इस वजह से। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये कुछ थर्मामीटर्स हैं। टेम्परेचर्स को मेजर कौन करता है? थर्मामीटर करता है। रेनफॉल को रेनफॉल इज मेजर्ड मिलीमीटर्स विद द रेन गेज। बारोमीटर्स मेजर ऑफ एयर प्रेशर्स। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स हाइग्रोमीटर्स मेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ रीजन? आंसर, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ रीजन इज टेम्परेचर एंड precipitation. Explain how the highest height of a place affect its climate. Answer, the altitude affects the climate of a place by determining the height of that place. Question number 4.
Why do you think is rainfall such an important factor of our climate? Answer: it is because due to rainfall, plants grow easily. Some areas are very dry as they do not receive much water. Question number 5. What effect does closeness to the sea have on the climate of place? Answer: place close to the sea usually have cool breezes. This helps to keep the temperature down in the hot summer months. Question number 6. Give examples of the usefulness of weather forecast. Answer: some usefulness example of weather forecast are: point number 1, help people to protect themselves and their property. Point number 2, farmers know that there will be no rain, so easily they can arrange of water to their crops. Point number 3, they are important to most aspects of डे टू डे लाइफ. स्टूडेंट्स, आपने इसको अपनी नीट नोटबुक पे आंसर क्वेश्चंस को लिखना है और याद करना है. आज का लेक्चर हमारा इधर ही खत्म हुआ. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.